क्लास 12th में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, अगर आप भी कंफ्यूज हैं या आप भी चाहते हैं कि आखिर 2025 के लिए कौन कौन से पत्र, कौन कौन से आवेदन पत्र याद कर लिए जाएं कि लगभग हमें 100% की श्योरिटी मिल जाए कि भैया इतने पत्र अगर याद कर लिए तो कम से कम कितने पत्र याद करें कि भाई एग्जाम में बिल्कुल पूरी तरह से 100% श्योर हो जाए कि फंसना ही चाहिए। तो मैं आज लेके आया हूं ओनली दो पत्र कैसे याद करने हैं। दो पत्र में गारंटी के साथ 100% मैं कहता हूं कि दो पत्र याद कर लीजिए और एक उसमें से जरूर 2025 में देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं ये 10 साल 15 साल का पेपर पीछे से उठाता हूं, जो देखता हूं कि भाई कंटिन्यू कौन कौन से पत्र आ रहे हैं, उन्हीं को उठा लिया और आपके सामने लेके आया ताकि आपकी जो तैयारी बहुत ही आसान तरीके से हो सके 2025 के लिए। तो चलते हैं पहले पत्र के पास। बड़े भाई के शादी के लिए, भैया आपके बड़े भाई की क्या हो रही है, शादी हो रही है, तो आप अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र देना चाहते हैं कि मित्र भाई, हमारे भाई की शादी में आपको जरूर से जरूर आना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा सकता है, ऐसे कर सकता है कि मान लीजिए कि गर्मी की छुट्टी बितानी है और फिर अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, तो क्राइटेरिया यही रहेगा, मित्र वही रहेगा और थोड़ा कंटेंट बदल जाएगा, लेकिन आपको पहले इसको आपको याद कर लेना है कि भाई के शादी के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र एक जरूर आता है। आप देख सकते हैं 2024, 22 और 15 में आया है। ठीक है, इसके बाद लेकिन एक पत्र याद करने से दोस्त काम तो नहीं चलेगा, कम से कम आपको दो तो याद करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा क्या है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र। ठीक है, परीक्षा की जानकारी, ओके, परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो 2025 के लिए। तो आप अपने पिता को पत्र लिखना है। आज मोबाइल का जमाना है तो अब पत्र लेखन का जमाना हट गया है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आप यहाँ पे लिखेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पिता को पत्र लिखेंगे कि पिताजी मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये भी पत्र पूछा जाता है 23, 18, 17, 16 में आ चुका है। अब देखिए, अगर इन दोनों पत्र को आप याद कर लेते हैं तो एक पत्र जरूर से जरूर फंस जाएगा। 16, 17, 18, फिर 15, इसके बाद 22, 23, 24। ठीक, अब ये पत्र के अथवा में कौन सा पत्र आता है आप यहां देखिए। ये दो पत्र अगर याद करते हैं तो एक पत्र जरूर फंसेगा। और श्योरिटी चाहते हैं, आप पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, आशा करता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। तीसरा जो है, ध्वनि नियंत्रक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के देखिए, इन दोनों के अथवा में ये दोनों आएंगे। कुल मिला के 4 पत्र मैं लेके आया हूं यहाँ पे, जो एक आएगा नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में और उसके अथवा में ये दो रहेंगे। 2 में से एक अथवा में रहेगा, 2 में से एक ये प्रश्न में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ध्वनि नियंत्रक कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, गांव मोहल्ले में बहुत डीजे बजाया जा रहा है, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए एक पत्र। तो देखिए 23, 21, 18, 16, 14 में कंटिन्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूंगा यही है। ठीक है, तो इसके बाद इसके साथ एक पत्र और आता है, आवेदन पत्र, जो नगर निगम के निगमायुक्त जल आपूर्ति, मान लीजिए कि जल आपूर्ति के लिए आपको एक पत्र लिखना है नगर निगम को। तो कुल मिला के हम ऐसे समझते हैं कि नगर निगम को या तो जिलाधीश को, नगर निगम को या तो जिलाधीश को, इन दोनों में एक आएगा और उसके अथवा में मेरे भाई ये रहेगा। ठीक है, या तो मित्र को या तो पिता को। तो ये आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू ये आने वाले पत्र है 4 पत्र। तो जिसमें से आप कैसे याद करेंगे कि अगर एक याद करेंगे तो इसी के जैसे, इसी के फॉर्मेट में ये रहेगा। तो एक आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक नंबर एक आपको याद कर लेना है
ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों में से एक आपको जिलाधीश को या तो फिर नगर निगम को लिखने के लिए एक आप याद कर लीजिए। तो एक याद करेंगे तो दूसरा वाला याद हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको याद करना है सिर्फ 2, और 2 से 4 बन जाएगा, और 4 से 100% की श्योरिटी मिल जाएगी दोस्त। और आप 2025 में बहुत अच्छा करके आओगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा अंक लाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इन 4 में से एक पत्र 2025 में पूछ ले, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।